बताएंगे, पहुंचाएंगे। फतेहाबाद से इस वक्त मिल रही है बड़ी खबर। फतेहाबाद से जो बड़ी खबर है वो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, जहां से अपडेट मिल रहा है। धर्म कांटा संचालक की हत्या यहां पर हो गई है। फतेहाबाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दोस्त ने बंदूक से सर के पीछे से गोली मारी है, जिससे कि जान चली गई। और इस पूरी वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि कैसे यहां दोस्त ने ही हत्या कर दी। सर पर पीछे से गोली मारी, जिससे कि जान चली गई। दोस्त ने बंदूक जो साथ में लाया था, सर के पीछे से गोली मारी और बहुत नजदीक से गोली मारी, जिससे बचने की कोई संभावना यहां दिखाई नहीं दी। सर पर यह गोली लगी, जिससे मौत हो गई। धर्म कांटा संचालक की यह हत्या की गई। सीसीटीवी वहां पर लगा हुआ था, जिसमें पूरी तस्वीर कैद हुई है। बगल में ही बैठा हुआ ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम देने वाला ये हमलावर है, हत्यारा है। फतेहाबाद से ये घटना सामने आई है। धर्म कांटा संचालक की हत्या कर दी गई। ऑफिस में ही बैठे थे सब लोग। धर्म कांटा संचालक भी वहीं पर मौजूद था। ऐसे में जानने वाला ही था जो साथ में बैठा हुआ था, क्योंकि सब लोग बैठकर बात कर रहे थे। ऐसे में बंदूक हाथ में उठाता है, सर के पीछे से गोली मारता है, यानी कि सर में ये गोली लगी, जिससे कि मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को अभी हिरासत में ले लिया है। जांच इस पूरे मामले पर जारी है। पूछताछ अभी पुलिस कर रही है कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया, क्या सोच थी। दोस्त ने बंदूक से सिर के पीछे से गोली मारी है, जिससे कि मौत हो गई धर्म कांटा संचालक की। गोली मारने का जो सीसीटीवी है वो भी सामने आया है। दोस्त के साथ मजाक करते वक्त ये फायर हो गई गोली। जो अभी तक की जानकारी, यानी कि जो अभी तक आरोपी ने बताया है, वो ये बता रहा है कि कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फतेहाबाद में धर्म कांटा संचालक की हत्या हुई है। फतेहाबाद में धर्म कांटा संचालक की हत्या हो गई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिस तरीके से ये हत्याकांड सामने आया, पुलिस के मन में बहुत से सवाल, और अब आरोपी से वो सभी सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया हमने 302 आर्म्स एक्ट का, 103 बीएनएस में। और अब पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, आए हुए हैं परिजन, और अभी डॉक्टर का वेट किया जाएगा। कारण का तो अब आगे तफ्तीश में जो आएगा उसको अरेस्ट करेंगे, तब पता लगेगा। वहाँ सीन ऑफ क्राइम टीम बुलवाई थी, वहाँ भी लॉक लगा के हमारे मुलाजम बिठा दिए। अब पोस्टमार्टम कराने के बाद उसको सारी को हम कब्जे में लेके फिर वो करेंगे। ठीक है। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच की बात कर रही है, और यहां आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। ये कहा जा रहा है, जो अभी शुरुआती जानकारी है, क्योंकि और भी लोग यहां पर मौजूद थे, कह रहे हैं कि बंदूक मजाक में उठाई थी और यूं तान दी गई, लेकिन चल जाएगी ये मालूम नहीं था, जब जान चली जाएगी ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लेकिन सवाल फिर ये भी उठता है कि बंदूक आई कहां से, गोली उसमें थी, बंदूक लोड कैसे थी, क्यों मजाक में ये बंदूक उठाई थी, ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। जितेंद्र मोंगा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता जितेंद्र। आरोपी हिरासत में लिया गया, क्या बताया उसने, गोली क्यों मारी? जी, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और उससे जो जांच हुई है, बातचीत हुई है, उसका यही कहना है कि वो अच्छे दोस्त हैं और मजाक में जो गोली है वो चली है। शुरुआती चरण में भी यही बात सामने आई थी और सीसीटीवी फुटेज भी इस मामले में सामने आई है, जिसमें सर के पीछे गोली मारता हुआ पलविंदर दिखाई दे रहा है। पलविंदर और मनोज की अच्छी दोस्ती थी और सिरसा से ये फतेहाबाद वापिस आए थे, और इस दौरान ही धर्म कांटे के अंदर इस प्रकार की वारदात जो ये हुई है। जी अच्छा, तो ये बताइए फिर कि वो कह रहा है मजाक में बंदूक तान दी, बंदूक कहां से आई, क्या ये उसकी अपनी है? और ऐसे कौन मजाक में रियल बंदूक तान देगा, वो भी लोडेड, जो अचानक चल जाए? यह साफ तौर पर इसको लेकर मामला जो संदिग्ध नजर आ रहा है। हालांकि इस बंदूक की बात की जाए तो लाइसेंस की बंदूक है, और ये जो पलविंदर है इसके नाम ही इसका लाइसेंस बताया गया है। तो इसी के चलते अब ये पुलिस की जांच में देखना होगा कि क्या सामने आता है, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध भी लग रहा है, क्योंकि पिस्तौल की गोली भरी गई और उसके बाद उसके सर पर मारी गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जांच में ये चीज स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि आसपास और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। जो ऑफिस के अंदर की तस्वीर है, जिस कमरे में पूरी वारदात हुई है, मुझे 3 से 4 लोग और दिख रहे हैं। उनसे पूछताछ हुई क्या? उनसे पूछा कि क्या ये पूरी वजह रही, या क्या वाकई ये मजाक चल रहा था क्या? जी, उनसे बातचीत हुई है। पुलिस ने भी उनके बयान जो दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की है, और शुरुआती चरण में यही चीज सामने आई है कि किसी प्रकार की कोई रंजिश आपस में इनकी नहीं थी और अच्छे दोस्त थे। फिलहाल शुरुआती चरण में यही चीज सामने आई है, लेकिन अब कड़ाई से पूछताछ जैसे आरोपी से की जाएगी पलविंदर से, तो हो सकता है कोई अन्य मामला भी सामने आए। जी
अच्छा, और जो तस्वीर में देख रही हूँ, देखिए अगर दोस्त थे, अगर बराबर में बैठा हुआ था ये शख्स जो आरोपी है, और अचानक से अगर इसे गोली चली, ऐसा होता है ना कि अगर दोस्त को गोली अचानक से चल जाए तो दोस्त को देखा जाता है कि जिंदा है या नहीं, या अरे गोली कैसे चल गई, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ तो गोली चली जितेंद्र और आराम से ये शख्स उठ जाता है और फिर दरवाजे से निकल जाता है। जी, सीसीटीवी में ये चीज सामने आ रही है, लेकिन इसमें ये भी चीज सामने आई है कि जो पलविंदर है वो खुद ही मनोज है मृतक, उसे अस्पताल लेकर गया था और पुलिस ने अस्पताल में ही उसे हिरासत में लिया है। ये चीज सामने आई है कि पलविंदर मनोज को अस्पताल लेकर गया है। सीसीटीवी में हालांकि बाहर निकलता नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद वो वापस आया है और पलविंदर उसको अस्पताल लेके गया। इसको लेकर पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ रही है और हो सकता है कड़ाई से पूछताछ में कुछ अन्य चीज सामने है, लेकिन मामला जो है वो संदिग्ध बना हुआ है। संदिग्ध बना हुआ है, यानी कि जो बताया जा रहा है उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, या हो सकता है वाकई में हादसा हो। पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र।